देखो टफ क्वेश्चन का ना इसमें भी मतलब आएगा कि फिर से आप मुंह उठा के वही कैलकुलस लगाओगे, वेरिएबल मिलेगा तो फिर से वही एलिमेंट्री पार्ट वाला मेथड करेंगे, लिक्विड को गोल गोल घुमाने लग पड़ा तो ओमेगा आ जाएगा, समझ रहे हो, टॉर्क आ जाएगा। मतलब फिर से वही सारी बातें होंगी, नया कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नेट फोर्स निकालने के लिए फिर से वही एफबीडी वाला कॉन्सेप्ट, कुछ नया नहीं आएगा, बस थोड़े नए फॉर्मूले आएंगे। तो फ्लूइड, देखो फ्लूइड ही बोलते हैं ना, ठीक है, फ्लूइड, 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 हाँ, नहीं जल में तो फिर पानी को कैसे बोलेंगे, सॉरी हवा को कैसे बोलेंगे। ठीक है, फ्लूइड बेसिकली अपन किसको कह रहे हैं, विच कैन, अच्छा ठीक है, दूसरा लाइन पढ़ो, सब्सटेंस हैविंग अ फिक्स्ड वॉल्यूम और अ डेंसिटी बट शेप कैन बी चेंज्ड। ये बात समझ में आता है ना यार, पानी को जहां डालो वैसा हो जाता है ना, अरे जिस शेप में डालो वैसा हो जाता है। चलो, इसमें बच्चा फ्लूइड में आपका लिक्विड भी आता है और गैसेस भी आता है, पर गैसेस के साथ कंडीशन है, गैस को हम तभी तक फ्लूइड बोल पाएंगे जब तक वो इनकंप्रेसिबल है, अगर गैस कंप्रेसिबल हो गया तो फिर वो फ्लूइड की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। अरे समझ गए क्या, गैस को फ्लूइड तभी तक कह रहे हैं अगर वो गैस कैसा है, कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल, समझ में अच्छा आता है क्या, हाँ ठीक है। तो अगर गैसेस इनकंप्रेसिबल है तब वो फ्लूइड की कैटेगरी में आएगा। अभी अच्छा पहले तो मेन बात ही नहीं करा हमने, इसको भी पहले बांट तो लें। तो जो फर्स्ट पार्ट रहेगा ना बच्चा, उसमें हम बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में। देखो कुल मिला के मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, एक तो सवाल न्यूमेरिकल्स अपन को सॉल्व करना पड़ेगा फ्लूइड एट रेस्ट वाला, रेस्ट समझ में आता है क्या, और दूसरी बार क्या करेंगे, पानी को दौड़ा देंगे। दौड़ाना मतलब एक्सिलरेट कराना भी होता है और एंगुलर एक्सिलेशन से घुमाना भी होता है। तो जब एंगुलर वाला चीजें आने लग पड़ेंगी तो वहां पे टॉर्क वॉर्क से कहानी बनने लग पड़ेगा, समझ गए क्या। तो पहले पार्ट में एक तो फ्लूइड एट रेस्ट, और दूसरा इसका मैंने कर दिया न्यूमेरिकल फ्लूइड इन मोशन। ठीक है बच्चा, यहाँ पे सारी बातें आ जाएंगी फिर। वैसे इस वाले में टॉर्क वाला भी आ जाएगा रेस्ट वाले पे, क्योंकि अगर ऐसा थोड़ी है कि जैसे, अच्छा रुको जब पढ़ेंगे तब देख लिया जाएगा। दूसरा इसमें आ जाएगा एक पार्ट सरफेस टेंशन वाला, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें अंदर में। और तीसरा जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विस्कस फोर्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली तीन चीजें डिस्कस करनी है। आ जाओ। तो सबसे पहला एजम्पशन, अभी जब हम फ्लूइड को बेटा रेस्ट में रखे हैं ना, तो जितने न्यूमेरिकल आएंगे उसमें ये सारा एजम्पशन हम मानते हुए ही सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, जब विस्कोसिटी पढ़ लेंगे तो कहानी बदल जाएगी थोड़ी सी, तब की चर्चा तब कर ली जाएगी। पहला हम कह रहे हैं कि फ्लूइड्स आर इनकंप्रेसिबल, मतलब वॉल्यूम और डेंसिटी उसका क्या रहेगा, फिक्स, शेप नहीं कह रहे, वॉल्यूम और डेंसिटी फिक्स रहेगा। दूसरा नॉन विस्कस, विस्कस फोर्स के बारे में मैंने पहले भी क्लास में थोड़ा बहुत चर्चा किया होगा, लगता है फ्रिक्शन बट वो फ्रिक्शन नहीं है। नहीं, याद आ रहा है कुछ ऐसा बताया था, हमने कहा था कि बारिश की जो बूंदे होती है वो उतने ऊपर से आसमान से आ रही हैं, हर सेकंड में उसकी रफ्तार 10 बढ़ते जा रही है। तो यहाँ आते आते तो बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए थी ना, बट बहुत ज्यादा क्यों, या फिर मेटेरॉइड्स वगैरह हमारे जैसी सराउंडिंग में, अर्थ के सराउंडिंग में घुसते हैं वैसे ही खत्म हो जाते हैं, क्यों, फ्रिक्शन फोर्स तो बच्चा एक फिक्स होता है ना, जैसे मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर लिमिटिंग, फिर काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो तो फिक्स होती है ना, अरे म्यू एक बार लग गया सो लग गया, वो चेंज नहीं होता है। बट विस्कस फोर्स जो रहता है एक्ट, मतलब वो एक्ट तो फ्रिक्शन की तरह ही करता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे रफ्तार बढ़ेगी वैसे वैसे विस्कस फोर्स और, अरे एफ प्रोपोर्शनल टू वी होता है भाई। इसीलिए पानी की बूंद जब ऊपर से या कोई भी चीज बहुत हाइट से आती है तो उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं हो पाती, कि जितनी ज्यादा उसकी रफ्तार बढ़ेगी उतना ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगने लग पड़ता है उसके ऊपर, विस्कस फोर्स लग रहा होता है। समझ गए, ऐसा सीन चलता है। तो बेसिकली आप विस्कस फोर्स ऐसे समझो, जैसे बच्चा फ्लूइड को, अगर मान लो मैं कह रहा हूं एक ऐसे ही ले लेते हैं, मान लो एक पानी जो देख रहे हो ना, उसमें लेयर बाय लेयर होता है। ठीक है, अभी थोड़ा अजीब लगेगा सर, पानी में ग्लास में देखे सब एक ही जैसा दिख रहा था, पढ़ लेंगे इसको भी है ना, कई बार देखो पानी टेबल पड़ा रहता है, अपन हुक टाइप से मारते तो ऊपर वाला पोर्शन वहां पहले जाने की कोशिश, ठीक, वो सरफेस टेंशन में पड़ेंगे। ठीक, अब नहीं मारे हो कभी फूक तुम लोग, तो झिल्ली जैसा ऐसे, ठीक है कर लेंगे क्लास में। फिलहाल आप समझो लेयर बाय लेयर है ना, तो इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स सही नहीं रहेगा, मतलब
मोशन को अपोज कर रहा होता है, वही कहलाता है विस्कस फोर्स, जो दो लेयर्स के बीच में पाया जाता है। विस्कोसिटी में डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लूइड्स हैव अ बाउंड्री विद द सॉलिड एंड गैसेस। इसका क्या मतलब है? अरे जैसे मान लो कंटेनर के अंदर बच्चा, अगर अपन पानी को भर दें, अच्छा बुल्लू से भरेंगे ना, चलो, तो इसके अंदर अगर पानी भर दिया जाए तो तुम हवा और पानी में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता कहाँ पे पानी कहाँ पे हवा है। अच्छा ऐसे ही होता है। अब कैसे खत्म आदमी हो, ग्लास में पानी भरा है तो पता नहीं चलता ये हवा है ये पानी है। तो पानी फ्लूइड है ना भाई, तो एयर और फ्लूइड के बीच में एक डिस्टिंग्विश बाउंड्री है ना, अरे ये वाला रे, जिससे पता चल रहा है इसके नीचे हाथ गीला हो जाएगा, ऊपर करोगे तो सूखा फील होगा। और ज्यादा अगर एक्सपेरिमेंट करना तो गर्म चाय लेना, चाय के ऊपर हाथ रखना, एक बार अंदर घुसाना एक बार बाहर निकालना, तुम्हें पता चल जाएगा हाँ यहाँ बाउंड्री इसको पार नहीं कर रहा, वरना गर्म लगेगा। ठीक है क्या? इसी तरह जैसे ये मैंने कह दी किसके बीच का हो गया, एयर और, अरे जो भी भर रखा अंदर। और दूसरा अगर मैं कहूँ ऐसे करके पानी भरा हुआ रहता है तो क्या मतलब, या फिर चाय भी भरा, अच्छा पानी चाय ही हो गया। अच्छा, तो ये जो सॉलिड बाउंड्री और इन दोनों में डिफरेंस समझ में आता है ना? तुम चाय को ऐसे हाथ में पकड़ लेते हो ना, वाह रे वाह, चाय पकड़ लेते हो हाथ में ऐसे, अबे कंटेनर पकड़े होते हो, चाय नहीं पकड़ते हो। ऐसा तो नहीं होता ऐसे चाय ऐसे पकड़ के पी रहे हैं। भावनाएं समझ रहे हो, टाइम पास ही कर रहे हैं। पानी बाउंड्री भाई रहता है उनके बीच में। ठीक है, ये तो हो गया, तुच्छी बात है। प्रेशर वैसे तो अपन पढ़ चुके, बट फिर से देख लो क्या होता है भाई साहब प्रेशर। एफ नॉर्मल याद आ रहा है क्या? कौन सा फोर्स लेना है? नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल फोर्स बाई एरिया। ये कौन सा स्ट्रेस था भाई? अरे नॉ, वाह 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 वाह, शियर स्ट्रेस कौन सा था भाई? टेंजेंशियल फोर्स वाला ना। हाँ, फ्लूइड में शियर स्ट्रेस नहीं पाया जाता है अभी के लिए, अभी के लिए। ठीक है, बाद में भी चर्चा होगा। विस्कस फोर्स जब आएगा तो वहां पे कहानी बदलेगी, बट अभी अपन क्या मान रहे हैं? नॉन विस्कस है। तो वहां जब विस्कस फोर्स ही नहीं, मतलब टेंजेंशियल फोर्स ही नहीं है, जब टेंजेंशियल फोर्स है ही नहीं, तो फिर फ्लूइड में कैसे शियर स्ट्रेस पाया जाएगा? क्योंकि शियर स्ट्रेस में टेंजेंशियल फोर्स बाई एरिया होता है, और लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल वाले में, नॉर्मल स्ट्रेस ही बोल दो, तो नॉर्मल स्ट्रेस में बच्चा क्या होता था? अरे जल्दी बोलो यार, नॉर्मल फोर्स बाई एरिया। याद आ गया क्या? तो फिर से वो टुच्ची टुच्ची बातें कर लेते जरा सा। जैसे मैंने कहा यार, एक डब्बा ऐसे पड़ा हुआ है, देखना ना, थोड़ा रफ्तार में चलते हैं ना, ये सब पढ़ा हुआ चीजें हैं। तो हमने कहा यार इस पे कुछ ऐसे, अच्छा ये अच्छा नहीं दिख रहा मुझे, थोड़ा सहूलियत नहीं होगा ना तो जैसे मैंने कहा यार इस पे मान लो ये गिवन कुछ एरिया 3D में है ना पीछे, जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, डब्बा ऐसे रखा हुआ है, इस पे अगर अपन ऐसे करके कुछ फोर्स लगा ले एफ किसी एंगल थीटा पे, और मैं आपसे पूछूं कि बच्चा बताओ प्रेशर कितना है, तो कर सकते क्या? अरे आगे बढ़ा दो इसको, यहाँ थीटा तो यहाँ भी, तो ये क्या हो जाएगा एफ का, और ये वाला क्या हो जाएगा एफ का। कौन सा, अगर शियर स्ट्रेस निकालना होता तो टेंजेंशियल फोर्स लेते थे, और प्रेशर निकालना है तो कौन सा लेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? एफ साइन थीटा बाई ए। ये क्या आ गया भाई साहब? प्रेशर। समझ गए क्या? ठीक है। अच्छा कैसा ये कैसी क्वांटिटी है? सर स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है क्या? यूनिट बोलो। अरे पास्कल बोल दो रे, पढ़े हुआ जगह। अच्छा 1 एटमो, अब ये थोड़ा केमिस्ट्री को वाला पार्ट हो गया ना, मुझे डाटा नहीं याद होगा तो तुम लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना है ना। तो 1 ATM इज इक्वल टू 1 पॉइंट कुछ कुछ इंटू 10⁵ ऐसा पढ़े हो क्या? या 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ऐसा याद है? केमिस्ट्री में आया होगा मेरे ख्याल से, गलत होगा तो बता देना, मुझे नहीं पता है ना। या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg बच्चा, 1 एटमॉस्फेयर, ये सब पढ़े होगे। या फिर 760 टॉर्स, ये भी पढ़ा होगा। मैं ऐसे ही अपने मन से बोले जा रहा हूँ। या 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ऐसा पढ़े हो ना? क्रॉस देख लेना, मुझे याद वाद नहीं है, गलत भी मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। फ्लूइड प्रेशर। देखो एक बार तुम्हें अगर पकड़ में आ गया ना, तो बाकी आगे के सारे न्यूमेरिकल तुम अपने पुराने कॉन्सेप्ट से ही लगा लोगे। फ्लूइड प्रेशर का क्या मतलब है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तेज तो नहीं पढ़ा रहा, तुच्छी बात है यार, क्या ही मतलब। चलो देखो, मान लो बच्चा एक कंटेनर में, ठीक है, ऐसे करके पानी वानी भर दिया हम लोगों ने, ब्लू कंटेनर पीला पानी अच्छा इसके अंदर क्या होगा यार? अच्छा पानी के अंदर क्या होंगे? अरे वाटर, हल्दी हल्दी वाला पानी। चलो, अरे यहाँ पे ऑब्वियसली वाटर के मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे कुछ नहीं? होते हैं ना।
अच्छा चलो ठीक है, हमने कहा एक वाटर का मॉलिक्यूल है, अकेला होगा ये? वाह, एक ही? नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाथ में लेके घूमते हैं, देखो सर एक तो है। अरे और भी पड़ोस में होंगे ना इसके, बहुत सारे होंगे, एक दो क्या ही होंगे, है ना? तो अब यार देखो, अगर ग्रेविटी नामक चिड़िया यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो पूरे के पूरे लिक्विड पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सटर्नल होगा। ए एम, डेंसिटी रो है। तो अगर मैं कह रहा पूरे का मास अगर कुछ है, तो हर मॉलिक्यूल के मास से ही तो पूरा मास बना होगा। तो उस मास पे भी तो ग्रेविटी लग ही रहा होगा ना। तो ग्रेविटी की वजह से क्या ये वाला इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा होगा? अरे ये जो इसके ऊपर बच्चा फोर्स लगा रहा हो, तो एक्शन रिएक्शन पेयर से ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। तो अब बहुत टुच्चा सा है ये, तो फोर्स भी बहुत टुच्चा सा लगा रहा होगा। अरे कुछ समझे क्या? तो यही फोर्स और टुच्चा सा एरिया कर लो, तो यही क्या बन जाएगा, ये इसके ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है वो निकल जाएगा। बातें समझ में आ रही है क्या? अरे छोटा है इसलिए डी एफ बाई ये लिख दिए। तो जैसे अगर मेरे से कोई कह दे कि यार इस पॉइंट पे निकालना है सर, अब ये छोटा सा नहीं रहा है ना, इसके ऊपर बहुत सारी जनता बैठी हुई, अरे मतलब सारे मॉलिक्यूल्स ही हैं। तो अब बताओ, अगर मैं तुमसे ऐसा कहूं, नॉर्मली बताओ कि ये पूरा का पूरा जो भी मास इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो वो किधर लग रहा होगा? ऐसे नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो इस वाले पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछता कि बच्चा फोर्स कितना, तो मेरे ख्याल से तुम फट से कह देते सर mg फोर्स लग रहा होगा। इतना आता है समझ में? mg फोर्स, और मान लो इस कंटेनर का बेस एरिया ए आपको दिया हुआ है, तो क्या यही वाला प्रेशर होता? अब जरा बताओ, इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बच्चा ए है, और एच हाइट तक अगर पानी भर, कुछ बहुत आसान आसान बातें हैं तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, है ना, ज्यादा बकवास नहीं कर रहा मैं इसमें। तो मास को क्या लिख सकते हैं अपन? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये भी नहीं पता है। तो वॉल्यूम को क्या लिख दिया जाए? ए इंटू, अरे रो इंटू ए इंटू एच, और यहाँ क्या है? एम इंटू, सॉरी, इंटू जी, और नीचे क्या है भाई साहब? ए से ए कट गया, क्या आ गया? एच रो जी। बहुत टफ फॉर्मूला है। अरे एच रो जी मतलब पानी के अंदर जाएंगे तो प्रेशर, तो अब प्रेशर का फॉर्मूला अब हमारे दिमाग में बैठ गया है सर, एच रो जी। समझ गए क्या? अरे मान लो अगर यहाँ पे आपसे मैं कहता कि इस पॉइंट पी पे बताओ प्रेशर कितना है, तो सीधा चेप देते एच रो जी? नहीं, नहीं कर सकते। किस पे प्रेशर डिपेंड कर रहा है? अरे हाइट पे, डेंसिटी पे। और अब नॉर्मल कंडीशन में तो जी तो वही रहेगा ना धरती पे अगर बातें चल रही हैं तो, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना आए। अब एक कंटेनर को ऊपर नीचे लेकर जाओगे, तो वहां पे जी इफेक्टिव आ जाएगा। नहीं समझे? वहां पे जी इफेक्टिव आ जाएगा। पर जब अभी हम सारे न्यूमेरिकल रेस्ट वाले ही करने वाले, तो भी परेशान ना हो, जी जी आपको मिलेगा। ठीक है क्या? चलो, ये देखो छोटा सा टर्म है, पहले भी आया होगा शायद 9वीं कक्षा में, रिलेटिव डेंसिटी। इसमें यार पानी से कंपैरिजन करके बता, आज से पहले है क्या रिलेटिव टर्म? नहीं आया? आया तो जरूरी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब पानी से कंपैरिजन करके बता दे रहे पानी से कितना ज्यादा डेंसर है, पानी से कितना कम डेंसर है। तो ऊपर लिख दिया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, नीचे लिख दिया डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर केमिस्ट्री में बहुत यूज किए होगे, 1000 किलोग्राम पर मीटर। पढ़े हो ना मोल कॉन्सेप्ट, वहां आया था ना? शुक्र है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ, अरे हमारा मन अगर नॉर्मल कंडीशन में अपन क्या लेते होते हैं? वाटर। और नहीं तो मान लो एक तरफ अल्कोहल दिया है, एक तरफ पानी दिया है। अच्छा ये तो नॉर्मल ही हो गया, मतलब एक तरफ तेल दिया, एक तरफ अल्कोहल दे दिया, तो निकाल लोगे? अरे जिस सब्सटेंस का पूछा होगा उसको ऊपर रख देना, नीचे जिसके रेफरेंस में पूछा होगा। और ये कैसे रहेगा? यूनिट लेस डायमेंशन लेस? नहीं, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। जल्दी जल्दी चले, नहीं सब कुछ ही बातें हैं। हाँ, अब थोड़ा ध्यान से। प्रेशर वेरिएशन, अच्छा प्रेशर का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। इसी पे चलेगा सारा न्यूमेरिकल, इसी पे। P इज इक्वल टू एच रो जी, एच रो जी, एच रो जी। पानी के अंदर जाते जाइए प्रेशर बढ़ते जाएगा, पानी के अंदर जाइए प्रेशर बढ़ते जाएगा। जैसे मान लो बच्चे, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि यार ऐसे देखो ये बढ़िया पानी है ना, सपोज करो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कुछ दिया हुआ है, पी एटमॉस्फेयर पी आपको दिया हुआ है। तो अच्छा इसको रखे कि ना रखे? अच्छा चलो ठीक है, रख देते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा। अच्छा अभी चलो फिलहाल जीरो ले लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैसे वो कैंसिल ही हो जाएगा बट ठीक है। मान लो यार मैं यहाँ पर पानी के अंदर कोई एक पॉइंट एक्स ले लेता हूँ, और एक कोई पॉइंट वाई ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे से पूछा है कि प्रेशर डिफरेंस एक्स और वाई के बीच का, या फिर प्रेशर एट एक्स बताओ, प्रेशर एट वाई बताओ, या फिर आपसे ऐसा कह सकता है कि एक्स और वाई के बीच में कितना प्रेशर का डिफरेंस है। तो अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो बच्चा इस लिक्विड का डेंसिटी आपको रो दिया हुआ है, कहाँ का प्रेशर पूछा है, या फिर प्रेशर डिफरेंस किसका पूछा है? एक्स और वाई के बीच का, ठीक है। और मान लो आपसे कहा है कि यार
इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो लेट अस टेक h दिया हुआ है। ब्राइटनेस बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो अब मुझे जरा बताओ, ये ज्यादा अच्छा दिखेगा क्या इस पर? हाँ, एक ही जैसा है, ठीक। तो थोड़ा मैं समझाने के लिए यहाँ पे, आप थोड़ी देर के लिए मान लो यार, यहाँ पे ना कोई इमेजिनरी सिलेंडर रखा हुआ है, बस ऐसे ही रखा नहीं हुआ है, मान सकते हैं ना। अब एक एक डब्बा में पानी भरा हुआ है, तू सर्कल मान ले, नहीं हो सकता है। अबे चारों तरफ पानी है ना, हमने कहा है ये रहा गोल सा सर्कल, ये रहा सर्कल। मेरा मन कर रहा है चिड़िया बनाने का, ये रहा चिड़िया। अरे पानी में, अरे हर तरफ ही पानी है ना, जैसा मन करेगा वैसा इमेजिन कर लेंगे। कभी छत पे खड़े होके बादलों को देखे हो? जैसा चाहते हो वो चीज आकृति निकल के आ जाती है। क्या बात कर रहे हो यार, सच्चे मन से देखना, भगवान जी हनुमान जी सब दिखेंगे। फिर फोटो खींचना और उसी नजरिए से अपलोड कर देना, आज मुझे भगवान जी आसमान में दिखे। देखो इधर, अरे पानी है ना, कुछ भी मान सकते हैं। तो जरा देखो, मैंने कहा थोड़ा समझाने के लिए कि इतने, मान लो यहाँ पे बच्चा कोई एक इमेजिनरी सिलेंडर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है, बढ़िया। अब मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है यार, इसका हाइट था h, और इसका ऊपर वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया a, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया a, ऐसे दे दिए, ठीक है। अब बताओ इसके ऊपर वाले जो पानी होंगे, अरे ये सिलेंडर, अरे हम किसी पॉइंट पे ही जज कर रहे थे, अभी थोड़ी देर में प्रूफ कर दूंगा कि इस हर जगह प्रेशर सेम होता है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, प्रूफ करके दे दूंगा। अभी बस आप मान लो ऐसा कि इसके ऊपर जितना भी पानी होगा वो सब इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। मैं तुम्हारे सर के ऊपर लाके बाल्टी रख दे, पानी में खाली बाल्टी रखे हो, पानी भरा हुआ बाल्टी रखे, कुछ फील होगा ना अलग। तो अब यहाँ पे जितना भी वाटर है इस लेवल के जस्ट ऊपर, वो सारे के सारे इस पे फोर्स लगा रहे होंगे। अब जरा फॉर्मूला बोले जरा फोर्स का, मास प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिखते हो? फोर्स बाई, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इतना मान सकते हो ना। तो अब मुझे बताओ, ये जो बच्चा, हम अभी पता है क्या करने वाले हैं, मैं आपसे अगर आपसे ऐसा कहूं कि बच्चे ये जो इमेजिनरी सिलेंडर मैंने बनाया है, इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जरा बताओ, तो कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर इस इमेजिनरी सिलेंडर पे नेट फोर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अरे जितने फोर्स दिख रहे हैं सर सबको जोड़ दो, वैसे ही तो नेट फोर्स निकलेगा। और ये सिस्टम अभी ऊपर नीचे कहीं अगर मूव नहीं कर रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, यानी नेट फोर्स का समेशन कितना आएगा? अब टारगेट समझ में आ गया, वही करने वाले हैं। तो अब मुझे बताओ, ऊपर वाला जो भी पानी होगा वो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को मान लो मैंने कह दिया एफ ए, कह सकते क्या? कंफर्म हो? हाँ, ये बात अलग है, ये इस पे लगाएगा तो एक्शन रिएक्शन से इसके नीचे वाला मॉलिक्यूल भी ऊपर की तरफ लगाएगा। पर हमें, जब हम लोग एफबीडी बना रहे हैं सिलेंडर का, तो ये क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं यार, ये सब बातें चर्चा हो चुकी है ना। जब सिलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि सिलेंडर के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कौन सा है, ये क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं अभी, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं कि ऊपर में जितने पानी होंगे सब इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। ये फोर्स कितना होगा जल्दी बोलो। तो तुमने कहा सर एफ ए इज इक्वल टू, मान लो फोर्स लगाने से यहाँ कुछ प्रेशर बनेगा ना, इस प्रेशर, इतना सुस्त रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है यार? आज तो सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, यानी तुम ही लोग वो शख्स हो जो क्लास में नहीं बोलता है, वही लोग ठीक बोलता है। आज दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। हाँ, इधर 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 देखो, अरे कुछ फोर्स लग रहा है तो प्रेशर होगा। तो पी प्रेशर एट ए इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कर सकते, इक्वेशन नंबर 1। अब जरा बताओ भाई साहब, यहाँ देखो, यहाँ देखो ये वाला पार्ट। तो अगर तुम नीचे देखोगे, अरे नीचे वाला पानी हो, ये भी कुछ फोर्स लगाएगा। बोलोगे ऐसे कैसे सर, पानी नीचे से थोड़ी लगाता है। अबे गधो, ये जो सिलेंडर है, ये नीचे लगा रहा होगा फोर्स, तो एक्शन रिएक्शन से पानी इस पे किधर लगा रहा होगा? नहीं समझ में आया? अब बायंट फोर्स नहीं कह रहे, बायोंसी नहीं कह रहे, ये एक्शन रिएक्शन से कह रहा हूं। अरे सिलेंडर है, सिलेंडर, इतने इस इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर कुछ मास होगा, पानी होगा, वो पानी नीचे अपना लगा रहा होगा फोर्स, और एक्शन रिएक्शन से उसको ऐसे मिल रहा होगा। तो लेकिन जब हम एफबीडी सिलेंडर का बना रहे तो क्या लिखेंगे? इस पे लगने वाला रखेंगे ना। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है, मान लो उसको मैंने कह अच्छा यहाँ ए था, इसको बी कर दो, ठीक है। तो इस पे लगने वाला फोर्स को एफ बी बोल देता हूँ, और प्रेशर को मान लो बोल देता हूं मैं पी बी, ठीक है क्या? तो अब जरा बताओ एफ बी कितना होगा? हाँ, पी बी इंटू, यही ना, इक्वेशन नंबर 2। और कौन सा फोर्स लग रहा है? वाह रे वाह। और इस इमेजिनरी सिलेंडर में और कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी नहीं लग रहा होगा यार, कैसी बात कर रहे हो?
ग्रेविटी का मान लो इस सिलेंडर वाले अंदर वाले का मास अगर m1 है तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, m1 इंटू जी। यही और कोई है, शायद तीन ही है। तो m1g नीचे, और ये जो fb है ये ऊपर, और जो ये fa है वो, तो चला जरा वेल नेट फोर्स निकालो तो बच्चा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख दूं, m1g प्लस आगे बोलो fa, चलो fa प्लस सॉरी माइनस fb, कितना आएगा नेट फोर्स। क्यों, अरे एक्सेलरेशन थोड़ी दिया है, अरे सिलेंडर रेस्ट पे बैठा है भैया। तो चलो बोलो, तो नेट फोर्स अगर जीरो कर दिया जाए, क्या m1 को लिख सकते हैं हम लोग, रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चा कितना था, ए, हाइट कितना था, ऐसा लिख सकते हैं ना। अरे ये सब मुंह पे रखो रे, मास आ रहा है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सिलेंडर वॉल्यूम का ए इंटू एच लिख देंगे। चलो चेपो इसको यहाँ पे, तो m1 की जगह क्या लिख दिया, रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी लिख सकते हैं ना। और यहां देखो तो प्लस एफ ए कितना था बच्चा, पी ए इंटू ए, दिखा क्या, माइनस पी बी इंटू ए इज इक्वल टू, अच्छा दोनों तरफ जीरो लिखती है, कोई एक तरफ लिखना ठीक है। तो ए कॉमन निकाल के निपटा दो, तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है रिजल्ट, देखो तो जरा, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू माइनस, नहीं इसको इधर रहने दो, अच्छा नहीं लग रहा, हाँ पीबी को इधर लेकर आ जाओ। तो पीबी इज इक्वल टू पी ए प्लस रो एच जी, समझ गए क्या। अब देखो तुम ना कैसे पकड़ के रखा करो, ज्यादा दिमाग उमाग ना लगाया करो। बी के ऊपर, बी के पास जो प्रेशर आ रहा है उसको अपन कैसे लिख रहे हैं, प्रेशर एट बी कैसे लिख रहे हैं। अरे सर यहाँ का प्रेशर मान लो पी ए है, तो यहाँ से नीचे एच हाइट जा रहे हो तो एच हाइट नीचे जाने में प्रेशर कितना बढ़ता है, रो जी एच बढ़ता है, समझ गए क्या, रो जी एच, रो जी एच, समझ गए क्या, रो जी एच, रो जी एच। जैसे कहीं भी अगर अपन को जरूरत पड़ रहा है, जैसे अगर मान लो हमने कह दिया आपसे कि यहाँ पे प्रेशर बताओ, इस पॉइंट पी पे प्रेशर बताओ, और हमने कह दिया कि यहाँ का प्रेशर अगर सी है, तो इस और ये एच हाइट नीचे है, तो यहाँ का प्रेशर क्या लिख दोगे, प्रेशर एट सी प्लस कितना नीचे जा रहे हो, हाँ रो जी एच। ये पैटर्न थोड़ा रखना, न्यूमेरिकल थोड़ा फास्ट करने में काम करेगा, ठीक है। ये समझ गए क्या रे, चलो, ये मेरी कलाकृति है तो मैं अच्छा नहीं बना पाता है ना, ये समझ जाओगे ना, रंगीन है रे, इधर पूरा पानी भरा हुआ है, तो डिजाइनिंग ठीक नहीं बना पाए थे हम। बच्चा इसका बेस ये भी ए है, इसका बेस ये भी ए है, इसका बेस भी, देखो हमारे हाथ इतने अच्छे नहीं थे है ना, नहीं बन पाया भाई सिमेट्री, तो ए बेस सेम है, भले देखने में ना लग रहा हो, पर बेस जो लेंथ है ये तीनों का सेम है, ठीक है। से लग रहा है क्या थोड़ा बहुत, अच्छा नहीं लग रहा है, दिल रखने के लिए बोल देते कि लग रहा है, खत्म आदमी है तुम लोग। अच्छा अब लग रहा है, अब नहीं लगा तो फिर आंखें चेक करवा लो तुम लोग, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन एकदम कॉमन सेंस वाला है, और हम चाहते हैं कि आप आंसर दें। हाँ जी, प्रेशर का फॉर्मूला बोला जाए, बहुत बढ़िया सर, P इज इक्वल टू रो जी, बढ़िया क्या, मान लो बच्चा सब एच एच हाइट तक पानी भरा हुआ है, सबका हाइट सेम दिया हुआ है, ठीक है क्या, ए सेम एच ए, और ये भी हाइट एच ये ए, ठीक। अब मुझे जरा बताओ कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट मतलब पॉइंट वन पे, पॉइंट टू पे, पॉइंट थ्री पे, कहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, फॉर्मूला बोलो, दिख रहा है क्या, अरे रोजी एच ही है ना यार। तो अब सबके लिए एच कितना है, जी सबके लिए, और मान लो डेंसिटी सबका रो, इसका भी, इसका भी, तो प्रेशर एट वन इज इक्वल टू प्रेशर एट टू इज इक्वल टू प्रेशर एट थ्री इज इक्वल टू रो जी एच लिखा जा सकता है। अच्छा बताओ मास किसका ज्यादा होगा तीनों में, जल्दी बोलो भाई, ये m1 है, ये m3 है, अच्छा ऐसा लिखा हुआ है, तो चलो ये m2 है, किसका मास ज्यादा होगा, कॉमन सेंस से बताना सोच के, किसके अंदर पानी ज्यादा होगा तीनों कंटेनर में, वाह रे वाह, वाह रे वाह, तो चवन्नी नगद पुरस्कार अभी, किसका मास ज्यादा होगा या तीनों का सेम होगा, तुम्हारे पास कॉमन सेंस है थोड़ा बहुत,
है, ये एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, बरोबर है क्या? मान लो बेस सेम रखा है, पक्का। अभी इसमें पानी भरना तुमने शुरू करा, हमारे नाक तक भर दिया। अच्छा यही बताओ, अगर मैं इसको ऐसे चापुट कर दूं तो क्या होगा? है, पानी सेम रहेगा? इसी इसी नाक तक में पानी सेम हटेगा कि ज्यादा हटेगा? कम हटेगा। और ऐसे फैला दूं तो? अब बोलो। हाँ, सबसे ज्यादा मास किसका होगा? अच्छा, नहीं आया क्या कॉमन सेंस समझ में? अरे बिटुआ इसे था ना यार, हमने हाइट सेम का और बेस सेम का है। अब हम कह रहे हैं यार इसको अगर ऐसे पतला कर दिया, तुम्हें नहीं समझ पानी ऐसे, अरे भरा हुआ चीज में दबाते हो, पनिया ऊपर नहीं फेंक देता है। तुम ऐसे कम करोगे तो क्या होगा? अब पानी ऊपर चला जाएगा ना, बट हाइट तो सब में सेम रखा है, तो इसमें कम पानी हटेगा। और बेस को सेम रख कैसे फैला दोगे तो, अरे दर्द हो रहा है, समझ गए क्या? अबे होगा ना यार। तो पानी इसमें ज्यादा हट जाएगा नहीं, ज्यादा पानी भरोगे तब वो हाइट अचीव होगा। तो कौन सा मास सबसे ज्यादा, जल्दी बोलो। M2 इज ज्यादा देन M1। और सबसे कम, कुछ समझ में आ गया? पर एक बात कुछ हजम हो रही कि प्रेशर के मास जब अलग अलग है तो प्रेशर कैसे अलग अलग हो गया? ये तो गलत बात है, गलत पढ़ा दिया आप। मास अलग अलग है ना भाई, तो कैसे प्रेशर हो गया एक जैसा? इस पे कॉमन सेंस भी तो होता है ना, लॉजिक भी तो चलो फॉर्मूला लिख दिया हमने, रो जी एच। अब प्रेशर का फॉर्मूला तो अपन यही बोलते हैं ना, फोर्स के लिए मान लो तने एम जी लगा दिया, और बाई एरिया तो इतना तो समझ में आता है ना सर, अगर पानी ज्यादा है तो प्रेशर तो ज्यादा फील होगा ना। अब चाहे तो हम ऊपर से बोल के नहीं कर सकते डज नॉट डिपेंड ऑन मास, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है। पर इसे हजम पता नहीं, अच्छे लोगों को तो हजम नहीं होता है, बाकी जिसको मतलब नहीं है वो हजम कर सकता है, ठीक। जरा लॉजिक लगाते हैं, आ जाओ। इस प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या? कि सर ये बात नहीं समझ आ रही कि मास जब अलग अलग है, जब मास बिटवा अलग अलग है, मास एक का ज्यादा एक का कम एक का सबसे कम, तो भी कैसे प्रेशर एक ही आ रहा है ना। तो उसका रीजन सर, अब ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा कि सर इसका मास ज्यादा है तो इसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए था, और जिसका मास सबसे कम है उसमें प्रेशर सबसे कम होना चाहिए था। बट फॉर्मूला बोल रहा है कि तीनों में प्रेशर एक जैसा रहेगा। तो थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, इधर देखो। वैसे तुम लोग को पहले से पता है, लेकिन ठीक है। हाँ जी, देखो जरा चक्कर क्या है। बच्चे एक बात बताओ, कंटेनर भाई साहब कुछ ऐसे थे, मैं यही दो को बना रहा हूँ, बीच वाले से तो टेंशन नहीं है, बराबर दिख रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा ये छोटा लग रहा है शायद, ठीक है। ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। और ये वाला ऐसा, ये वाला ऐसा, ठीक। और तीनों में लेकिन जो पानी भरा गया है वो एच हाइट तक ही भरे, दोनों में सॉरी, ठीक है, ऐसे ज्यादा ठीक लगा, ठीक है, बराबर एच एच कर दी। इसका मास बच्चा मान लो, अगर इसको क्या लिखा था, M1 M2 M3 क्या लिखा, अरे मान लो मेरा मन है M2 लिख देता हूँ, और इसका M1 लिख देता हूँ। तो साफ साफ दिख रहा है कि सर M2 इज ग्रेटर देन क्या है, M1। बट अगर आप H हाइट तक भरे हो, ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 था, तो प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2 बोल रहे हो, है ना? होता क्या है, थोड़ा सा देखो सीन क्या चल रहा है। अब इसमें रोल आ जाता है इसका सरफेस का, थोड़ा डिजाइन का, समझो आप जैसे बच्चा, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर ये जो कंटेनर होगा वो इस फ्लूइड पे कुछ इस तरीके से फोर्स लगा रहा होगा, अरे टेढ़ा है तो। सर कंटेनर कब से लगाने लग पड़ा? कंटेनर के अंदर पानी है, पानी बाहर गिर जाता है कंटेनर से, काहे नहीं गिरता है? बाउंड्री होता है ना भाई साहब। तो अब अगर उस बाउंड्री में छेद कर देते तो पानी बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है? इसका मतलब जो पानी, अगर मैंने ग्लास में या बॉटल में ऐसे पानी रखा हुआ है, तो तुम कहोगे कि अब ये जो बॉटल है इस पानी पे भी क्या लगा रहा होगा, फोर्स। कहाँ है? क्योंकि पानी सर इस पे लगा रहा है। समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? अभी यहाँ पे ऐसे होल कर दूंगा तो पानी ऐसे निकलेगा? ये भी हमें पढ़ना है, कितना दूर जाके गिरेगा बात की बात है। पर तुम इतना तो फील आता है ना सर, कंटेनर में अगर पानी भरा हुआ है तो इसके जो ये जो पानी है इस कंटेनर के हर तरफ क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो अगर अगर पानी कंटेनर पे फोर्स लगा रहा है तो न्यूटन थर्ड लॉ, कंटेनर भी पानी पे लगा रहा है। अब लॉजिक समझ में आया? तो अब मुझे जरा बताओ, मैंने कहा मान लो
ये जो कंटेनर है बच्चा वो इस पे ऐसे इस तरीके से कुछ फोर्स लगा रहा होगा, लेट अस टेक किसी एंगल थीटा पे लगा रहा होगा, तो इस तरफ क्या हो जाएगा एफ का कॉस थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा एफ का साइन थीटा। बेटा सिमेट्रिक है तो सेम काम इधर से बोल सकते हो। बहुत ढीला रिस्पॉन्स, मैं उड़ा दूंगा रोजी एच बोल के। हाँ, तो इस तरफ बचवा क्या हो जाएगा एफ का कॉस थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा एफ का साइन थीटा। समझ में आ रहा है क्या? अब आप ऐसे फील करो कि M1 वन इंटू जी नीचे लग रहा होगा ऑलरेडी, अरे लग रहा होगा ना। उस M1 वन इंटू जी के साथ क्या ये एफ का साइन थीटा और एफ का साइन थीटा ये भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा नीचे की तरफ? नहीं समझे? मास तो कम था। देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या था, अगर नॉर्मल भरा हुआ था तो अपन बोल रहे थे सर नीचे मान लो h हाइट है, मास अगर m1 है, तो सिंपली हम m1 वन इंटू जी बोलते थे और कुछ आ नहीं रहा है एक्स्ट्रा में। क्योंकि इसमें कि सर इसमें भी तो लगता होगा फोर्स, मैंने कहा लग तो रहा है यहाँ पे भी कंटेनर इस तरफ लगा रहा है इस तरफ लगा रहा है, बट अपोजिट में कैंसल आउट हो जा रहे हैं। यहाँ पे भी जो बच्चा f का cos थीटा है और f का cos थीटा, ये तो अपोजिट में, ये तो कैंसिल हो रहा है। बट f का जो साइन थीटा कहाँ गया रे, हाँ ये वाला, ये जो f का साइन थीटा ये तो नीचे ही लग रहा है ना बच्चा, 2f का साइन थीटा। कुछ समझे क्या? तो उस नॉर्मल वाले M1G से जो इसका मास अगर कम था, M1 ना लिख इसको M3 लिख, ठीक है। तो यहाँ पे सर मास तो कम है, यहाँ मास ज्यादा है, तो ये जो M3G बना रहा है और ये M1G जो बना रहा है, तो M1 तो कम M3 तो ज्यादा है, बट सर यहाँ पे हेल्प करने कौन आ जा रहा है 2f का साइन थीटा। समझ गए क्या? नहीं तो कंट्रीब्यूट करके उसके बराबर लेके चला जाता है। क्लियर है? अब तुम इसमें कहोगे सर इसमें तो मास ज्यादा है, तो बट इसमें क्या हो रहा है, इस बार कंटेनर कैसे ऐसे रखा हुआ है ना बच्चा, तो ये कैसे लगा रहा होगा जरा देखो। अब तो आधे लोग समझ गए होंगे सर ये ऐसे लगा रहा होगा, कुछ समझे क्या? मान लो अगर बच्चा यहां से कुछ एंगल थीटा बन रहा होता तो इस तरफ एफ का कॉस थीटा और ऊपर क्या जा रहा होता एफ का, समझ गए क्या? सेम काम यहां से बोलो, ये एफ तो ये थीटा, अरे ऐसी तो ये क्या होता बच्चा एफ का कॉस थीटा और इस तरफ क्या जाता है एफ का, तो देखो तो एफ का कॉस और एफ का कॉस तो कैंसिल हो जाता। अब यहां तुम बोलोगे सर M2 का मास तो ज्यादा है तो नीचे ज्यादा लगना चाहिए था, बट उसको यहाँ पे एफ का साइन थीटा क्या करेगा, हाँ तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है इस केस में 2f का, समझ गए क्या? और ये तो बेचारा न्यूट्रल बैठा हुआ ही था, तो ये जितना वैल्यू था यहाँ पे मास ज्यादा था सर, तो ये नीचे ज्यादा प्रेशर बनाता उससे पहले इसके सरफेस ने ऊपर की तरफ डोमिनेट करके इसको वापस इसके बराबर लेकर आ गया। समझ गए क्या? और यहाँ पे सर कम था इससे, तो यहाँ पे इसने क्या करा ज्यादा लगा दिया। समझ गए? लॉजिक आया समझ में? चलो, इन अ concentrated homogeneous liquid which which is unaccelerated in a horizontal, देखो क्या कहना चाहता है, पढ़ लोगे ना तुम लोग। जैसे अगर मान लो बच्चा किसी कंटेनर में अगर पानी भरा हुआ है ना ऐसे करके, अभी हमें पढ़ना है एक्सेलरेट करा के भी, ठीक है, पर अभी इधर आ जाओ आप लोग, ठीक है। पानी अगर ऐसे भरा हुआ है और हम कह रहे हैं कि इसके पास हॉरिजॉन्टल में, देखना ध्यान से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर बच्चा इसके पास एक्सेलरेशन अगर जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो समझ में आता है क्या? क्या या तो कांस्टेंट पे होगा या तो रेस्ट पे बैठा होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लो किसी सेम इसी एच हाइट पे कोई एक पॉइंट पी ले लू मैं, और किसी एच यही सेम एच, देखो हॉरिजॉन्टल बोला सेम पे है ना, तो किसी एच हाइट पे एक पॉइंट पी है और दूसरा पॉइंट मान लो बच्चा क्यू ले लिया। अगर इन दोनों के बीच का अगर हम प्रेशर मतलब निकाले कि प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, तो फिर से समझने के लिए मैंने क्या कहा कि आप एक काम करो बच्चा, यहाँ पे इमेजिन कर लो एक सिलेंडर है, अरे फिर से वही कॉन्सेप्ट जैसे वहां निकाला था, ठीक है क्या। अब यहाँ पे मान लो प्रेशर कुछ अगर मैं कह देता हूँ, अच्छा पी पॉइंट था, पी की जगह एक्स ले लू क्या, थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। तो प्रेशर एट एक्स, और यहाँ इसको ले लेता हूँ क्यू, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ले लेता हूँ वाई, ठीक है। इस जगह पे लिक्विड इधर बैठा हुआ तो यहाँ क्या लग रहा होगा प्रेशर एट वाई, ठीक। अब मुझे बताओ प्रेशर एट एक्स कितना होगा, अरे पानी के नीचे जाओगे तो कितना प्रेशर होता है एच रो जी, कितने नीचे एच नीचे है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है, तो प्रेशर तो एच रो जी ही होगा। और वाई पे भी बेटा कितना होगा, होगा। अच्छा अब जरा यहां देखो, इस जगह पे अगर कोई फोर्स लग रहा होगा, मान लो हॉरिजॉन्टल बात कर रहे वर्टिकल नहीं बात कर रहे, तो एफ ए कितना होगा जरा बताना, प्रेशर एट एक्स इंटू एरिया लिख सकते हैं क्या?
और एफ वाई, अच्छा ये क्या ए क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ, ए पॉइंट लिया था क्या मैंने, एक्स लिया था ना, तो एफ वाई को लिख लू मैं पी वाई इंटू ए, देखो। और इस तरफ क्या ये मूव कर रहा है क्या, तो नेट फोर्स कितना आएगा, तो नेट फोर्स 0 आएगा। इसका मतलब एक, अगर मान लो तुम इधर एफ एक्स वाले को प्लस ले रहे हो तो इधर वाले को क्या लोगे, माइनस। तो मैं ऐसे लिख दूं, नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई इज इक्वल टू 0। एफ एक्स कितना है बच्चा बोलो जरा, एच, या सीधा लिख दो ना इसको, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे लिख दो, पी एक्स इंटू ए लिख सकता हूँ क्या, और इसको पी वाई इंटू ए लिख सकता हूँ क्या, ए कॉमन निकल के खत्म हो जाएगा, तो पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई आ जाएगा क्या, तो समझे क्या। तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, कब तक, जब तक कि हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन ना हो, क्योंकि जब एक्सेलरेशन चेंज होगा तो, हाँ, जब हम लोग पानी को ऐसे तेजी से लेकर जाते हैं, देखो पीछे की तरफ उठ जाता है, नहीं ध्यान दियो, ग्लास जब अपन जल्दी से लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो पीछे पानी नहीं छलकता है, या चलते चलते जब रुकते तो भी तो छलकता है आगे की तरफ, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स भी अभी आएंगे थोड़ी देर बाद, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ये समझ गए क्या, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमेशा प्रेशर सेम रहता है, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल आ गया, तो अभी हमारे पास अस्त्र के नाम पे एक ही है, एच रोजी लगाना है, चलो आंसर बोलो अब, फट फट एकदम। अरे ये देखो, ये यहां तक है, ई ससुरा मान लो यहाँ, कहाँ बाउंड्री अपने मन से दी है का, ठीक है चलो ये यहाँ तक, ऐसा कुछ, ठीक है। अरे ये अलग डेंसिटी, अलग डेंसिटी, और ये, अब पढ़ो जरा, थ्री लिक्विड विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली आर प्लेस्ड इन अ फलना फलना, हाँ, देन द फ्लूइड, ये अच्छा फ्लूइड नहीं होगा रे, फाइंड, देन फाइंड आउट, क्या लिखा बच्चा पढ़ो, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिक्विड इन, अरे समझे क्या, रिएक्ट नहीं करने वाला, एक के बाद एक अलग अलग लाल पीला हरा गुलाब, सॉरी, अलग अलग डेंसिटी का लिक्विड को ट्यूब में डाल दिया, ठीक है क्या, अब उसको जाना तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही है, तो वही तुमसे पूछा है कि कितना कितना डिस्प्लेस होगा। इनिशियली अब पता नहीं कैसे पकड़ के रखा हो सकता है कुछ किया हो, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे खांचा टाइप से लगा रखा होगा, यहाँ भी कुछ खांचा खांचा समझते हो क्या, बिलासपुर में क्या बोलते हो उसको? सांचा, सांचा तो साचने वाला होता है रे, अरे कुछ ऐसे ब्लॉकेज लगा रखा होगा बाबा, इसमें कौन सा, अरे पहले ऐसे पहले पानी भर दिया, फिर ऐसे भर गया तो यहाँ कुछ घुसा दिया होगा, कुछ भी हमें उससे लेना देना नहीं है। हमारा तो मकसद ये है कि जब इसको सर निकाल दोगे तो इसको इक्विलिब्रियम में आना, मिलेगा नहीं, पानी के ऊपर तेल डाल दोगे, पानी नीचे रहता है तेल ऊपर रहता है, याद है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कितना डिस्प्लेस होगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, डेंसिटी किसका ज्यादा है, जल्दी बोलो भाई, यहाँ थ्री रो है, यहाँ रो है, यहाँ, तो क्या होगा, थ्री रो वाला नीचे शिफ्ट करेगा, तो करा दो, अरे वही तो निकालना है यार कितना शिफ्ट करेगा, तो मान लो मैंने कहा ई सजूरा एक्स नीचे आ गया, हो सकता है क्या ऐसा, तो बचा हुआ कितना होगा, एल माइनस, इतना आता है क्या समझ में। अब ये अगर एक्स खिसका है, हाँ जी, ये अगर एक्स खिसका है तो ये भी तो ऊपर जाएगा, मान लो यार ये जो टू रो वाला था ये कुछ यहाँ आ गया, ठीक है, ये मान लो खिसक के ये कितना ऊपर चला गया, ये भी एक्स, तो ये जो पहले जो एल लेंथ का, ये जो एल लेंथ का रो डेंसिटी वाला था ये कहाँ पहुंच गया होगा, कुछ समझे क्या, अभी भी इसका लेंथ कितना रहेगा, एल ही तो रहेगा, नहीं समझे, ये एक्स नीचे खिसका, ये वाला ससुरा ऊपर चढ़ गया, तो जो ये देखो पहले ये वाला जो रो वाला था ये पूरे एल लेंथ का था, तो जब टू रो वाला एक्स ऊपर गया तो ये वाला एल लेंथ वाला ऊपर नहीं चला जाएगा, तो समझे क्या, ये एक्चुअल में ये वाला भी फ्लूइड ऊपर कितना चला गया होगा, एक्स चला गया होगा, ठीक। तो अभी हमने पढ़ा कि देखो जनरली जब मल्टीपल फ्लूइड्स ट्यूब के अंदर डाले हुए रहते हैं, मल्टीपल फ्लूइड्स ट्यूब के अंदर डले हुए रहते हैं, तो अभी हमने कहा कि सर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है हमेशा, शेप कैसा भी हो कोई फर्क नहीं, ऐसा बोला क्या मैंने, नहीं बोला, बोला, नहीं बोला, अच्छा भी नहीं बोला, तो गधा ये क्या कर रहा था, पढ़ो,
पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। यही, अरे सेम हॉरिजॉन्टल प्रेशर सेम रहता है हमेशा, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगाना है, ठीक। लेकिन अब हमें तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना। तो जब बच्चों, जैसे अगर मान लो अपन को दो, एक एक ट्यूब ले लिया और उसमें दो तरह का, एक का डेंसिटी रो वन, एक का डेंसिटी रो टू है ना। तो मुझे पता है कि सर आप किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाओगे ना तो प्रेशर सेम रहेगा। बट हमें चूज करना होता है कि हम कहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो जनरली हम सेलेक्ट वहां पे करते हैं जहां पे दोनों लिक्विड का, क्या बोलते हो, इंटरसेक्शन नहीं, अरे जहां पे दोनों का मिलन हो रहा होगा। मतलब लाइक ऐसे है ना। मान लो बच्चा कोई लिक्विड ऐसे ट्यूब है, अरे ऐसे करके ना, यहां से यहां तक भरा हुआ एक दूसरा लिक्विड है, लिक्विड वन। और एक लिक्विड जो है वो तुम्हारा यहां से ऊपर ऐसे भरा हुआ है, ठीक है क्या। ऐसा है और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो तुम अगर किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाओगे ना, तुम यहां देखो चाहे तुम यहां देखो, इस लेवल यहां पे जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहां पर होगा, समझ गए क्या। जो प्रेशर यहां होगा वही प्रेशर यहां होगा। तो हम सर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास तो नॉलेज ये कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम रहता है। तो सर लेकिन वो हॉरिजॉन्टल लेवल कैसे डिसाइड करेंगे। तो क्या तरीका होता है बेस्ट, जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन है वहां से लेवल ले लेते, कुछ समझे क्या। कहाँ से लेना है, जहां पे, यहां लेंगे सर गलत हो जाएगा, नहीं रे यहां लेंगे, नहीं लेंगे कहां से, हमेशा जहां पे दोनों का। तो हम बोलेंगे प्रेशर एट वन और यहाँ क्या ले लेंगे, प्रेशर एट टू, समझ गए क्या। तो प्रेशर एट वन, तो इसका लेंथ देख लें कितना है, रो जी एच। आते नहीं आता है। अभी तो पढ़ा ना भाई, एच हेड नीचे जो रो जी एच रहेगा, शेप नागिन रहे तो भी रो जी एच बोलना है, नहीं समझे। मैं नागिन, ऐसे, समझ रहे हो क्या। इसमें भी भर दिया पानी। तुमसे कहें बताओ यहाँ पे प्रेशर कितना होगा अगर ये एच हाइट है तो क्या बोलोगे, रो जी एच। भाई अभी ऐसे लिया था ना यार, ऐसे किया था ना, सीधा लिया था, हर बार क्या बोल रहे हैं, रोजी एच ही बोल रहे हैं, समझ गए क्या। तो परेशान ना होना उससे। तो ऐसा ये थोड़ा दिमाग में रखोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम काम आएगा। लेकिन इस वाले में तीनों की तीनों देखो बेस पे हैं। अरे भाई दिख रहा है क्या। तो अगर मैं मान लो ये पॉइंट वन बोलूं और इधर से अगर कोई पॉइंट टू बोलूं, तो वन और टू का बेटा प्रेशर सेम रहेगा, क्यों, सर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, कुछ समझे क्या। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वन पॉइंट पे बेटा प्रेशर कितना होगा तो क्या बोलोगे। सपोज करो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको जीरो दिया हुआ है, अगर ना जीरो ना दिया रहेगा तो क्या लिखना पड़ेगा। अगर किसी कंटेनर में यहाँ पे प्रेशर लिखना होता है और इस पॉइंट ए का प्रेशर पीए है, तो यहाँ का प्रेशर क्या लिखना सिखाया मैंने, पीए प्लस जितना नीचे गए हैं। तो गधो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है तो यहाँ का प्रेशर बताओ तो क्या बोलोगे, अरे यहाँ का पता ना पी एटमॉस्फेरिक प्लस, अरे नीचे चल जाओ रोजी है, समझ गए क्या ये लिखने का तरीका। ठीक है। तो अगर ये बातें आप सीख चुके हो तो अब बताओ मुझे, हाँ, तो पॉइंट वन पे प्रेशर बताओ। अरे केवल यही वाला है ना यहाँ पे, और ये कितने हाइट ऊपर है, एल माइनस एक्स। तो बोलो कितना, अरे एटमॉस्फेरिक जीरो मान लिया, तो क्या लिख दो बोलो, डेंसिटी कितना है थ्री, अरे थ्री रो है ना भाई, थ्री रो जी इंटू एल माइनस, आ गया क्या, टू का बोलो, प्रेशर है टू, सोच के बोलना, यहां का निकालना है। और कितना डेंसिटी वाला बेटा, ये वाला ऊपर चढ़ गया है ना, कितना है इसका डेंसिटी, टू रो है ना यार, इस पॉइंट पे देखना है। तो इधर वाला पार्ट का डेंसिटी कितना है, शिफ्ट कर गया तो कितना है, टू रो है। और कितना ऊपर गया है ये, एक्स ऊपर गया है। और मुझे बताओ इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा यहाँ पे, इसकी वजह से कितना होगा, अरे ये एल ऊपर जा रखा है ना बच्चा, नहीं समझे, ये एल वाला ही तो ऊपर गया, ये एल ऐसे गया हुआ है ना। तो इस पॉइंट का प्रेशर मैं पूछता तो तुम क्या बोलते, रो जी, यही बोलते। एक्स कहां से आ गया रे, अरे एल लेंथ पता था ना भाई साहब, ये नीचे दबा था, ये वाला पानी इधर उठ के आ गया, दिख रहे हो ऐसे करके, ये वाला पार्ट मैंने लिया, ठीक। तो जो पहले से एल था बच्चा वो अब यहाँ चला गया होगा। तो इस जगह का प्रेशर क्या होगा सर, इसके ऊपर कितना है, एल लेंथ तक भरा हुआ है, तो रो जी एल बोलू। तो इस पॉइंट टू का प्रेशर क्या लिखते हैं, यहाँ का प्रेशर कितना है, तुम समझ पा रहे हो क्या, ऐसा सिचुएशन बना है। यहाँ वाले का डेंसिटी
कितना है बच्चों, 2 रो, और ये कितना ऊपर है, x, और यहाँ वाला का जो डेंसिटी है वो कितना है, रो, और ये कितना ऊपर है, समझे क्या। तो इस पॉइंट 2 का मुझे प्रेशर लिखना है, तो मैं कैसे लिख दूं, यहाँ वाले का कितना है, इस जगह पे देखे तो रोज, अरे ऐसे लिखते हैं ना, ये 1 पॉइंट या x पॉइंट होता, तो ऐसे लिखता, प्रेशर एट 2 इज इक्वल टू प्रेशर एट x प्लस ये कितना है, रो जी एक्स। आया क्या समझ में। और प्रेशर एट x कितना है सर, रो जी एल है, एल, कुछ समझे क्या। तो रो जी एल प्लस रो जी एक्स, ये कहाँ का प्रेशर आ गया, 2 का आ गया। और हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो क्या इस प्रेशर को इस प्रेशर के बराबर लिख देंगे तो एक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगी, अरे एक ही वेरिएबल है ना यार, समझ गए क्या चालाकी। चलो आंसर बोलो। इस ट्यूब का भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर, इधर वाले का भी, चेप दे पकड़ के। चलो बोलो ये कितना होगा, अरे L1 लिखल है, 30, ये कितना हो जाएगा, L1 sin 30, ये भी नहीं आ रहा तुम लोगों को। और ये कितना हो जाएगा, अच्छा 60 है, चलो L1 sin 60, और ये वाला L2 sin 30, कुछ समझे क्या। प्रेशर सेम होना चाहिए ना हॉरिजॉन्टल, रहेगा। तो बोलो क्या लिख दूं, अरे ये कितना ऊपर है रे, तो क्या लिख दूं, L1 sin 60, डेंसिटी कितना है इसका, 3 रो जी, आया क्या, अरे रो जी एच। चलो इसका बोलो, उसका कितना है, रो जी L2 sin 30, समझ गए क्या। चलो जल्दी जल्दी बोलो। फाइंड प्रेशर एट पॉइंट बी सी, कर लेंगे क्या हम लोग, नहीं कर पाएंगे। बोलो ए पे कितना होगा प्रेशर, अरे मान लो कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, PATM दिया हुआ है हवा का, तो क्या लिख दूं, शुक्र है, कितना हो जाएगा, PATM, नहीं लिख सकते हैं। चलो बी का बोलो, मान लो ये x डिस्टेंस नीचे है, बी पॉइंट यहां से x डिस्टेंस नीचे, बोलो प्रेशर एट बी कितना हो जाएगा, P, अरे यहाँ का PATM तो है ही ना, और कितना नीचे आ रहा है x, तो क्या लिख दो, रो जी। चलो बोलो सी का बोलो, अरे PATM तो है ही, प्लस रो जी, अरे आ गया लिखना, क्या बस लिखना प्रैक्टिस करा रहा हूँ। चलो और कौन सा आ गया, डी, डी बोलो, PATM प्लस रो जी एक्स, क्यू, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, रटा गया क्या, ये बोलो। ये जो ये वॉल है, ये वॉल है, तो पानी भरल है, तो इस पे लगा रहा होगा फोर्स, नहीं लगा रहा होगा, लगा रहा होगा, कैसे पता चला तुम्हें, दीवार में छेद कर दो, दिखेगा पानी बाहर जाते हुए, तो फोर्स तो लगा ही रहा है, तो कैसे निकाले, हाँ, तो बोला, हाँ, क्या चीज, अरे इस पे निकालना है ना, अरे कैसे करता है तुम लोग यार, तो बोलो, अगर मुझे फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला फ्लूइड चैप्टर में क्या चल रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या चल रहा है, हाँ प्रेशर इनटू, बहुत बढ़िया, तो इसी पे निकालना है ना प्रेशर, नहीं कहीं और निकाल, अच्छा ये निकालना है, ठीक। तो एक बात बताओ, अरे इसका एरिया यही वाला है ना बच्चा, ये पूरा का पूरा, तो तुम अगर किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो प्रेशर एक मतलब सेम होगा या अलग अलग होगा, अरे मतलब यहाँ पे ये वाले एरिया पे अगर मैं देखूं तो क्या प्रेशर सेम, जो यहाँ पे रहेगा क्या वही प्रेशर यहाँ पे रहेगा, या अलग अलग होगा, काहे सर, अलग अलग हाइट पे तो अलग अलग प्रेशर होगा, अच्छा प्रेशर अगर अलग अलग है तो फोर्स भी, अब क्या तुम्हारे मन में विचार आ रहा है, अब भी नहीं आया रे, तो क्या करेंगे, छोटे सा, यहां से कहाँ चले जाएं, एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा, जिसकी चौड़ाई कितनी ले लेंगे, ये सब बताना पड़ेगा। तो इसका जो छोटा सा एरिया डीए होगा उसको क्या लिख देंगे, ए, विड्थ दिया था क्या, चलो ले लेते हैं, अरे एल दिया है मान लो,
तो L इंटू dx लिख दूं। ये आता है क्या समझ में तुम लोगों को? तो ये क्या निकला, छोटा सा एरिया आ गया। तो अब इस जगह पे अगर प्रेशर चाहिए, कितना होगा प्रेशर यहाँ पे? प्रेशर का फॉर्मूला बोलो। अरे रो जी एक्स, नहीं आया समझ में? अरे एटमॉस्फेयर वाला होता तो यहाँ क्या लिख देते, PATM। अरे क्या पक्का? तो फोर्स का बोलो। प्रेशर इनटू एरिया। अरे इस छोटे से पार्ट में कितना फोर्स लगा निकालो ना। तो उसके लिए क्या करोगे, प्रेशर कितना है, रो जी एक्स प्लस पी एटमॉस्फेयर वाला बच्चों, तो यार है ना। और एरिया कितना आ गया बोलो, L डॉट, आया क्या समझ में? तो ये फोर्स कौन सा आएगा, अरे छोटा सा। और पूरा फोर्स चाहिए तो क्या करोगे, आ गया क्या समझ में? तो नया तो कुछ पड़े ही नहीं। अब ये इंटीग्रेशन तुम्हें तो शायद आता होगा, शायद नहीं आता है क्या? हाँ जी बोलो, चलो बोलो बोलो जल्दी। तो F इज इक्वल टू L रो जी एक्स डॉट डी एक्स, कुछ समझे क्या? अरे एल डी एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, और जीरो से कहां तक चले जाओगे, मान लो एच हाइट दिया हुआ है, तो जीरो से कहां चले गए, आगे बोलो। प्लस दूसरा क्या, पीईटीएम दिख रहा है क्या? तो एल पी एटमॉस्फेरिक डॉट डी एक्स, जीरो से एच, आया क्या समझ में? नहीं, तो कितना आएगा बच्चा बताओ तो? अरे एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एच स्क्वायर कैसे कर रहा है तुम लोग, बहुत सुस्ती डाल रहा है। एच स्क्वायर बाई, दिखा क्या, एल वेल भी था ना, एल रो जी एच स्क्वायर बाई टू, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, एल पी ए टी एम और इंटू एच। अरे डीएक्स का एक्स ही आता ना केवल, तो अपर लिमिट रखते हैं तो ये आ जाता। अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर जीरो दिया हुआ है तो आंसर क्या आता, रो जी एल एच स्क्वायर बाई टू। बहुत टफ तो नहीं था मेरे ख्याल से। क्या और कोई तरीका हो सकता है इंटीग्रेशन से बचने के लिए? मैंने सिखाया है, लीनियर वाला रिलेशन पाओ तो एवरेज, ऐसा सिखाए हैं क्या? यहाँ कुछ वैसा तुम्हें दिख रहा है क्या? प्रेशर कहाँ निकाले थे, कहाँ लिखे रहे, हाँ पागल हो गए हो। यहाँ क्या है, डिग्री कितनी है, तो क्या कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। अरे बाई टू आ जाएगा बस, ऊपर कितना होगा। एक बार यहाँ देखते तो एटमॉस्फेयर ही ना होता तो जीरो होता, यहाँ पे पूरे के लिए देखने जाते तो क्या करते, तो एरिया, एरिया को क्या लिखते, एल इंटू एच लिखते। और प्रेशर क्या होता है, रो जी एच होता है, तो एच इंटू एच, एच स्क्वायर। हवा में बातें चल रही हैं। सम... क्या हुआ तेरा वादा, रो जी एच, फोर्स इंटू एरिया चाहिए, एरिया क्या होता, एच इंटू एल होता क्या, नहीं होता, कहाँ पे, बॉटम पे। अरे कुछ समझेगा दो, प्लस सरफेस पे कितना होता, अरे दो ही जगह तो देखते, एक बार शुरुआत में एक बार आखिरी में, तो प्लस जीरो बाई, अरे ऐसे ही निकलता है यार एवरेज। तो कितना आ गया, रो जी एच स्क्वायर एल बाई टू, रो जी कहाँ गया रे, हाँ है तो, रो जी एच स्क्वायर एल बाई टू। सिखाया था मैंने एवरेज मेथड, जहां पे लीनियर रिलेशन मिल जाए तो क्या चेप दिया करो, एवरेज निकाल दो, खत्म करो कहानी। तो अब हमारे पास ऐसा वाला आएगा तो हम क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। अब इसको मुंह पे याद ही कर लो, याद कर सकते क्या, रो जी एल एच स्क्वायर बाई टू, सर सीधा लिखो ना, क्यों एलिमेंट्री पार्ट लेके सॉल्व कर रहे हो, समझ गए क्या? काम आया है वो उस दिन का जुगाड़ एवरेज वाला।
तो जैसी अब दिख रहा है ना प्रेशर और इसके साथ ऐसा रिलेशन चल रहा है। ठीक है, चलो जल्दी बोलो। अरे ये वाला पार्ट तो हो जाएगा ऐसे ही, खत्म आदमी सब। ए पे कितना होगा PATM, बी पे कितना हो जाएगा ρGH, और सी पे कितना होगा, सी का सोच के बताना। तो सी का प्रेशर बेटा क्या लिख सकते हैं, प्रेशर एट बी प्लस नीचे कितना जा रहे हैं, रो नहीं है रे गधो, 2 रो। अरे मैं अपने आप को नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, मुझे आता है पहले से, तुम्हें पढ़ना है। अरे अभी तो सिखा ना यार बी का। तो प्रेशर एट बी प्लस 2 रो GH लिख दो। प्रेशर एट बी कितना है ये भी नहीं बता पाओगे, ρGH। कुछ समझ गए क्या, ρGH प्लस 2 रो GH, तो क्या हो गया 3 रो GH, समझ गए। हाँ, ये वाला बोलो, फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन सरफेस। तो एक्स वाला क्या 2 पे लगा रहा होगा कोई फोर्स, वाह 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 वाह। ऊपर का पानी नीचे उतर के इस पे ऐसे लगा रहा होगा, गधी नीचे दूसरा पानी रखा। अबे ये इस पे यार कैसी बात कर रहे हो तुम, मतलब ग्लास में ऊपर में जो पानी है वो नीचे जाके प्रेशर लगा रहा होगा। यार साफ साफ मान लो मैं पूछ रहा कि यार एक्स वाला सेकंड सेकंड फेज पे कितना लगा रहा है फोर्स, कहो 0 भैया। अबे टचिंग टचिंग इसके साथ फोर्स इधर जाके लगाएगा, कैसी बात कर रहा है। यहाँ सरसों तेल है, यहाँ पानी है, नीचे नहीं सॉरी हाँ यहाँ पानी है, ऊपर सरसों तेल है। अब हम ये पूछ रहे कि सरसों तेल ने पानी पे सॉरी इस वाले पे कितना फोर्स लगाया। तो मैं यहाँ छेद करूंगा तो ऊपर का सरसों तेल यहाँ से निकलेगा कि पानी निकलेगा यार, पानी निकलेगा ना यार, तो ये लगा। क्या हो गया रे तुम लोग, थोड़ा कॉमन सेंस भी होता है। हाँ डायरेक्ट बोल पाओगे, ये एक्स इस वन पे कितना फोर्स लगा रहा है, ρGH² इंटू L। पागल हो गए सब। नीचे वाले का जब लिखेंगे तो सोच के, प्रेशर एट बी प्लस 2 रो, एवरेज यूज, जो पीछे किया तो उसी को 2 बार लिखना है। ठीक है, छोड़ नहीं तो जिसका दिमाग ज्यादा है तो लेना ऐसे करके पहले लिखना, एक्स पे जाएंगे dx का। भैया वो स्मार्ट तरीका है ना, तो लेकिन वो आपको अंदर से भावना आ जाए, लेकिन तुम्हें पहले स्टेप तो पता होना चाहिए ना, सिर्फ प्रेशर एक्स पे जा रहे हो तो ρGH एक्स के साथ लीनियर ही वेरी करता है, तो पकड़ के चिप दिया, कहीं का कहीं लगाए जा रहे हैं। तो बाकी लोग से जल्दी होगा ना यार सॉल्व। चलो आगे बढ़े। हाँ चलो भाई जल्दी आंसर बोलो। ए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, वही पढ़े हैं ना। और फ्लूइड को दौड़ा उड़ा तो रहा नहीं है। और हमने कहा अगर अगर कॉलम वॉलम में तुम्हें 2 2 मिल जाए तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या रहता है, पर कहाँ पे वो लेवल चूज करना चाहिए। हाँ इंटरफेरेंस दिख रहा है क्या तुम लोगों को, कहाँ है भाई, आई थिंक यही वाला है। ठीक, अब थोड़ा सा जिमेट्री आना चाहिए, आता है ना। तो अब हम करने क्या वाले, कई लोगों को समझ में भी आ गया क्या करने वाला हूँ। यहाँ का प्रेशर लिखूंगा, फिर यहाँ का प्रेशर लिखूंगा, कुछ समझे क्या। और क्या बोलूंगा, प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2, खत्म। ये तो चीटिंग है। अबे थोड़ा भरोसा रखो भाई। अब देखो प्रेशर, अब ρGH ही चाहिए ना यार, क्या बात कर रहे हो, ρGH ही तो चाहिए। अब अल्फा दिया हुआ है, H निकालना है, तो थोड़ा सा गणित वणित लगाओ। अभी अल्फा दिया हुआ है ना भाई साहब, एक काम कर ऐसे खींच देता हूं, मान लो अगर ये अल्फा होगा, अरे गधो, ये अगर अल्फा होगा, अच्छा ये देखो, हाँ ठीक है, दूसरा कलर करेंगे। ये हो गया आपका 10वीं कक्षा का सर्कल का क्वेश्चन। चलो देखो, अच्छा 11वीं में है ना सर्कल, वहां तो तुमने पढ़ा होगा। अरे 11वीं में सर्कल चैप्टर नामा हाँ, पानी वानी कॉर्ड एंगल लेना, ये तो सिखाया गया होगा, 10वीं में ही सिखाया, उसके लिए 11वीं का भी जरूरत नहीं है। अच्छा ये अल्फा, अच्छा छोड़ो हमने सिखाया है भाई, हमें पता है ये अल्फा,
तो ये कितना होगा कई से? अरे ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा तो ये कितना कहाँ है? शुक्र है। तो ये कितना हो जाएगा? इसका रेडियस मान लो आर है। मेरा इंटरेस्ट किस में है भैया? गधे ये वाला हाइट निकालने में। अबे भाई यही तो निकालना चाहते, तभी तो लिखेंगे रो जी एच। तुम पकड़ नहीं पा रहे हो बात को। लिखना तो रो जी एच ही है। फ्लूइड देखो दो तरह के सवाल बनने वाले। या तो फ्लूइड रेस्ट वाला देगा, तो वहां पे कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, एक ही दिमाग लगाना सर, रो जी एच रो जी एच रो जी एच। पानी टेढ़ा करो सीधा करो जैसे मर्जी करो, हमें तो हाइट से ही मतलब है ना यार। अब हाइट तक पहुंचो जैसे मर्जी करके। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना, सीधा कर दो इसको। डेंसिटी D2 दिया हुआ भाई साहब इसका। तो ये वाला हाइट निकालना है, कैसे निकाले देखो। ये अल्फा ये आर, तो ये सामने वाला कितना हो जाएगी? आर का साइन। ये भी नहीं आ रहा तुम लोगों को समझ? अरे शुक्र है बच गए। देखो ये कितना हो जाएगा? अरे ये कितना होगा ये बहुत पतला है ना, ये बहुत पतला है। ये बहुत नीचे है। तुम्हें मैं कैसे दिखाऊं? हम्म, थोड़ा अच्छा बनना चाहिए था इसको। सॉरी। हाँ जी बताइए। ये बहुत कम है ये, मतलब यार ये डायग्राम अच्छा नहीं बनाया इन्होंने। लिखा है क्या? मिटा दे। थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया है इसको। अ, या शायद मैंने थोड़ा अच्छा नहीं बनाया, रुको। ये है बच्चा, ठीक है। अरे ये दिख नहीं रहा है इसका टचिंग वाला पार्ट, ऐसे जाएगा। तो ये कितना होगा बताओ? ये अल्फा है तो ये कितना होगा? ये यहां से देखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? आर का कॉस अल्फा। दिखा क्या? थोड़ा सही से बना लेना। हो गया। तो बता यहाँ का प्रेशर क्या होगा इस वाले जगह का? प्रेशर एट वन इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से। अरे रो कितना दिया हुआ है? D2 रो, फिर जी, फिर आर का साइन अल्फा प्लस आर का कॉस अल्फा। इतना आते क्या समझ में? अब दूसरा कौन सा बचा भाई साहब? हाँ ई वाला। अरे ये वाला हाइट चाहिए ना भाई। चलो बताओ कितना होगा? ये वाला हाइट, ये वाला। अरे इससे इतना ही ऊपर है ना, अरे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल भाई। ये वाला हाइट बताओ। चलो इसको H2 लिख रहा हूँ। H2 कितना होगा जल्दी बोलो। क्या चीज? अच्छा ये अल्फा है तो ये कितना होगा? कैसे? आ रहा है दिख रहा है क्या तुम्हें? ये अल्फा तो ये भी क्या होगा? तो ये सामने वाला क्या होगा? आर का साइन। नहीं आया समझ में? अरे इसके ठीक सामने वाला आर का साइन होगा। और ये कितना है? आर कॉस अल्फा है। अरे ये पूरा बेटा आर कॉस अल्फा है ना। तो आर कॉस अल्फा में से आर साइन अल्फा को माइनस कर दो। तो S2 कितना हो गया? आर कॉस अल्फा माइनस आर साइन। कई बच्चों को आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। तो प्रेशर एट
टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? डेंसिटी कितना दिया हुआ है? D1 रो जी और R कॉस अल्फा माइनस R साइन अल्फा। समझ गए क्या? दोनों इक्वेट कर लेंगे तो आर आर कैंसिल हो रहा है, D1/D2 आ रहा है, तो मैं हवा में बोल रहा हूँ। तो कॉस एक टर्म आ जाएगा तुम्हारे पास, निकालना क्या था वैसे? D1/D2 बोलो। D1 वाला कितना? यहां था बच्चा D1। लो लिख देते हैं D1 और क्या था भाई? रो आर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। दिखा क्या? और दूसरा कितना है? D2G आर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। दिखा क्या? तो क्या ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा? रो आर और कहाँ गया? अच्छा रो नहीं होगा कैंसिल, रो तो था ही नहीं, जी है सॉरी। तो GR और GR गए क्या? तो D1/D2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या था? आर साइन सॉरी आर तो कैंसिल हो गया ना, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस, अरे सॉरी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है ना, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। इसको भी थोड़ा सिस्टमेटिक बना लो। कॉस अल्फा प्लस, अरे प्लस को लिख सकते हैं ना आगे पीछे, अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। कौन सा आंसर है? सी। कैसे आया? अरे कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। हाँ बोलो। और है क्या? तेरी खत्म ही है। हाँ जी बताइए। एक कम क्वेश्चन नहीं कराए हैं तरीके, रोज ही अच्छी तो पकड़ना है, सबका एक एक वैरायटी पकड़ के चेप दी हम। ये समझ में आ रहा है क्या? इन द फिगर शोन द हैवी सिलेंडर, अबे सिलेंडर है ये। समझ पा रहे हो क्या तुम लोग? कलाकार है रे। कुछ समझ पा रहे हो क्या तुम लोग? अरे गधो पानी भर है ले रे, अच्छा पानी है कि नहीं? हाँ है तो लिक्विड्स। अबे सिलेंडर गोला थोड़ी होगा, ऐसे होगा ना। भाई ऐसे होगा ना यार, 3D में नहीं बेचारा डिजाइनर बना पाएगा, उसको हमसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी थोड़ी सी, तो खींच देता। अब ठीक है क्या? हाँ जी। अरे समझ में आ गया क्या? ऐसे करके होगा, ऐसे पीछे इधर भी ऐसे करके होगा। चलो फटाक से बताओ पूछा क्या वैसे? द हाइट h फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द, अच्छा हाइट कितना रहना चाहिए? हम चाहते हैं बॉलवा ना इधर खिसके ना इधर खिसके। कुछ समझ पा रहे हो क्या? सीधा आंसर लिख पाओगे एकदम रफ्तार में? अभी बीच में कब टिका रहेगा? जब इधर वाला पानी और इधर वाला पानी दोनों बराबर फोर्स लगाए तो बीच में रहेगा ना सिलेंडर। अरे एक सिलेंडर ऐसे रखल है, इधर भी पानी इधर भी पानी है, और एक तरफ का डेंसिटी कितना है और एक तरफ का कितना है, तो हाइट कौन सा 2 रो कौन सा 3 रो होगा? अभी जिसका हाइट ज्यादा होगा उसका 2 रो होगा। तुम्हारे पास कॉमन सेंस है, डेंसिटी ज्यादा होगा तो, है ना? शुक्र है। तो इधर वाले को क्या लिख दूं और इधर वाले को क्या लिख दूं? हाँ हाइट कम है ना इसका। अरे हाइट कम है ना, हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा ना बच्चा, प्रेशर बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, तो उधर ये ले लिया इधर ये ले लिया। आंसर बोलो। हद हो गया। क्या तुम्हें नहीं आता है निकालने, फोर्स लगाना? ऐसे जाओ, एक्स पे dx काटो, एक्स पे जाओ dx काटो, ऐसे करेंगे? कौन सा जुगाड़ है? क्या एवरेज फोर्स हम इधर से निकाल सकते हैं? अरे हाइट के टर्म, अरे मान लो यार पीछे लेंथ L है लो। अरे यार ऐसे पीछे कुछ जो इसका लेंथ होगा सिलेंडर का वही इसका भी होगा, तो उससे तो टेंशन ही हो, तो कैंसिल आउट हो जाए। क्या फॉर्मूला याद किया?
रो जी एल एच स्क्वायर बाई टू, यही याद करवाए ना। अरे लेंथवा मान लो ना यार, पीछे एल है, यहाँ पे कितना है, एच है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, आर आ रहा है। और लेंथ, अब यहाँ पे हाइट आर बन गया, अरे भाई यहाँ पे हाइट आर बन गया, तो एल स्क्वायर, एल और जो एल वाला टर्म है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एवरेज फोर्स निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। मैं नहीं कर रहा, हमें क्या पता। चलो देखो, ये समझ गया ना, दोनों तरफ से एवरेज लग। टॉर्क ऑन द, एक ना, इसमें ना दो सवाल पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है टॉर्क, और एक पूछा जाता है आर्म फोर्स। क्या बोलते हैं यार उसको, आर्म फोर्स, ठीक है। आर्म आर्म फोर्स, आर्म फोर्स सुने हो क्या? हाँ, ठीक है। अच्छा कराए छोड़ दे, चलो देखो। हाँ जी। ओ फोन वाले भैया, रख दो। ये भौमिक हो गया ना? ये नहीं कर रहा था? क्यों नहीं किया, आंसर बोल। सॉल्व भी कहाँ कर रहा हूँ, तो मुंह टिप से सॉल्व हो जाएगा। अरे एच हाइट है, फोर्स का फॉर्मूला क्या याद करवाया है, प्रेशर इनटू, क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा, नीचे जाते टाइम प्रेशर एक्स के साथ लीनियर वेरी करेगा, तो यहाँ पे प्रेशर की जगह कौन सा प्रेशर लिख दो, एवरेज लिख सकते हैं। अब ये बता, नीचे जाएगा तो प्रेशर कितना होगा, रो जी एच, ऊपर में प्रेशर कितना होगा, जीरो, तो एवरेज कितना आएगा, रो जी एच, प्रेशर उधर से देखे तो रो जी एच प्लस जीरो बाई टू, अरे एवरेज लिख लो ना भाई। और एरिया को क्या लिख दोगे, हाइट कितना है, अरे इधर एच है, इधर ऐसे पीछे एल गया हुआ है, तो लिख सकते हैं एच इंटू एल। वही काम इधर नहीं लिख सकते हम लोग, इस साइड वाला फोर्स, अच्छा प्रेशर नहीं यार, फोर्स लिख रहे थे ना, तरी, हाँ जी, यही होगा। और इधर की साइड वाला फोर्स को क्या लिख दे बोलो, अरे यहाँ पे जीरो प्रेशर, और यहाँ पे रो जी आर, अरे रेडियस दिया है रे, तो एवरेज क्या आ जाता है, रो जी आर प्लस जीरो बाई टू इंटू आर इंटू एल। अभी नहीं आया, क्या दोनों फोर्स को बराबर होना पड़ेगा, अगर सिलेंडर को बीच में रहना है तो कर पाओगे दोनों को बराबर, नहीं होगा, हो जाएगा, शुक्र है। चलो, तो हम क्या याद रखेंगे, प्रेशर वाले में बहुत काम आता है, समझ गए ना, डैम वैम वाला बोल देता है डैम है ये, ऐसे करके लिखा हुआ है, ये बोलता है डैम है, पानी वानी भरा हुआ है, तो इन सब में भी अपन पकड़ के नहीं चेप सकते हैं, अरे डीएक्स ना लेके क्या बोलते हैं आंसर, रो जी एच बाई टू इंटू एच इंटू एल, कुछ समझे नहीं, अरे डायरेक्ट कर, समझ गए क्या, थोड़ा सा अक्कल से चलना। और नहीं तो हमारे पास लेंदी मेथड है ना, डीएक्स लेके एक्स करते रहो, हमारा क्या जा रहा है। चलो भैया, तारक, टॉर्क ऑन द साइड वॉल ड्यू टू अ फ्लूइड प्रेशर, टॉर्क ऑन द साइड वॉल ड्यू टू अ फ्लूइड प्रेशर। ये दीवार है ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, अब पीछे है भैया पानी, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये तुम्हें क्या, कैसे बनाऊं यार मैं इसको, बड़ा कष्ट हो रहा है मुझे। ऐसे है, पानी पीछे है, ये रहा एक्सिस, नहीं है, पानी यहाँ पर है तो यहाँ फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऐसे लग रहा है, नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है क्या, शुक्र है। किधर लग रहा है, इधर लग रहा है कि इधर लग रहा है, डिपेंड्स कर रहा है ना, पानी के लिए पूछा है तो
वॉल पे इधर लग रहा है। अरे लग रहा है ना यार, ऐसे ऐसे ऐसे, वही तो भी कर रहे थे हम लोग। तो फोर्स ये रहा, एक्सिस इसको बोला मैंने, तो टॉर्क बनेगा। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? क्या तुम यहां से किसी एक्स डिस्टेंस पर आके मुझे फोर्स बता पाओगे? और क्या यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे के टॉर्क निकल सकता है? पूरे टॉर्क के लिए यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे। वाह 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 वाह। ऐसा है। तो अगर बच्चों ऐसा है, अब देखो मन नहीं कर रहा मेरा ये सब चीज बताने का, क्योंकि मुझे लगता है मैंने अच्छा पढ़ाया है शायद। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ गए क्या? मान अरे दीवार ढह नहीं सकता यार इसके, बड़ी दीवारें के गिरने के चांसेस ज्यादा रहत है। काहे? काहे कि ऊपरवा में टॉर्कवा ज्यादा लगत रहा तो गिरेगा ना। और छोटा दीवार, हाँ, अरे लंबुलों को गिराना आसान नहीं होता यार, जो आप बुड़म से चला गिर गया तो गिर। इतू सा चीज है, इस पे टॉर्क कम नहीं लगेगा, इधर से फोर्स भी लगाएंगे तो बड़ा रहेगा। तो बड़ी दीवार गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ना भाई, क्योंकि ऊपर वाला जो पानी रहेंगे वो क्या करेंगे, अरे लगाएंगे ना यार फोर्स। तो इधर अगर इस वॉल पे ऐसे फोर्स लग रहा है, ये रहा एक्स दीवार तो पिलर है, पिलर ठीक है, गाड़ा हुआ है, जमीन में तो धंसा हुआ है, ऊपर ऐसे बाहर है। तो ये रहा एक्सिस, जहां से रोटेट कर सकता है तो गिर जाएगा। तो हमें तो पता है सर। एक काम करो आप, यहाँ से आ जाओ कहाँ पे। वाह वाह वाह, कर सकते हैं ऐसा। शाबाश। एक्स पर पीछे होगा ना भैया लेंथ है, मान लो विड्थ बी दिया हुआ है, तो क्या लिख दे बोलो? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एक्स, आया क्या समझ में? फोर्स इज इक्वल टू बोलो रो जी एक्स, आगे बोलो बी डी एक्स। नहीं समझे? अरे छोटा सा एरिया भाई, तो ये फोर्स आया क्या? अब इस एक्सिस के अलोंग चाहिए, तो क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला बोलो? तो छोटा सा जो टॉर्क आता वो क्या आता? हाँ, डी टी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? रो जी एक्स बी डी एक्स, कुछ समझे क्या? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अरे मान लो हाइट अगर बच्चा आपको एच दी हुई है, तो ये कितना हो जाएगा? एच माइनस एक्स। कुछ समझ में नहीं आया? आ गया क्या? और टोटल टॉर्क चाहिए तो क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तुम देख रहे हो, मतलब कोई भी चीज कहीं भी आ सकती है। अब जिसको टॉर्क का फॉर्मूले नहीं आते कि टॉर्क सर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और एक और अंग्रेजी में टर्म होता है, यहाँ पे ना ऐसे करके पूछता है, नेट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सॉरी नेट लाइन, हाँ नेट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, या फिर आर्म फोर्स करके ऐसे। आर्म फोर्स कितना होगा ऐसे करके पूछेगा। ठीक है। हाँ यही पूछता है यार, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है हमें। हाँ, ठीक है। शेप देना पकड़ के, किसी को समझ ही में नहीं आएगा क्या लिखा है मैंने। क्या लिखा है बे? अच्छा आर, आर ए क्यों लिख रहे हो बे? आर, नहीं यार ये क्या था। अच्छा चलो इसको देख लेंगे, है ना। याद नहीं आ रहा है, आर्म फोर्स या टॉर्क कुछ कहते हैं, स्पेशल स्पेसिफिक टर्म है। ठीक है, ये हो जाएगा ना टॉर्क वाले सवाल, देख लेंगे इसको। हाँ जी। तो अभी तक जो जितने सवाल आए वो किसके थे? रेस्ट पे था, रे स्टैटिक था। तो वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अच्छी बात यही है। टफ करना होगा तो तुम समझ ही गए क्या करने वाला है वो। प्रेशर दी है। हाँ नहीं भैया, वो उस पे नहीं जा। अरे वो जो वेरिएबल वाला लिया, तो उसका भी हमारे पास जुगाड़, एवरेज से डील कर ले रहे, क्योंकि वहां पे प्रेशर जो है वो एक्स के साथ वेरी कर रहा है। तो इंटीग्रेशन से हम बच जाएंगे, है ना। अब ये सब भी ऐसे ही है। क्या बोलती है पब्लिक? निपटा दिया जाए? हो गया। चलो तब, तुम भी क्या याद रखोगे, तुम्हारा हमने सुना आज। अच्छा कोई नहीं बोला क्या, ऐसा है? चलो फिर पढ़ा देते, क्या ये लास्ट ही है। चलो आंसर बोलो। अब तो सिखा दी हूँ, मेहनत मैं थोड़ी करूंगा। बस खत्म। फिर मजाक लग रहा है इन लोगों को। अरे यार, अरे बचवा, हमने कहा
एक पॉइंट ए सॉरी पी है, दूसरा पॉइंट क्यू है, इसके बीच में हाइट है एच, और हम कहें कि बताओ, नहीं पी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, रुको, प्रेशर और पी थोड़ा, समझ रहे हो ना, अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा है। ए में फिर एरिया आ जाएगा ना, तो एक्स और वाई ले लेते हैं, ठीक है क्या? जल्दी से हमें पी प्रेशर एट एक्स माइनस प्रेशर एट वाई का एक्सप्रेशन निकाल के दो सम्मान पूर्वक, गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो आज